जिसने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सबसे बड़ी बात है आप प्रेम करिए, प्रभु के चरणों से करिए, सबसे प्रेम करिए, किसी से अहंकार दुष्भावना मत रखो। प्रहलाद जी सबको शिक्षा देते हैं, बालकों को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि आप केवल प्रभु का भजन करो, क्योंकि दुनिया में झूठ, आप कहीं भी चले जाओ, पैसे की लूट करो, कपड़ों की लूट करो, हर चीज की लूट करो, लेकिन राम नाम के जैसे लूट संसार में नहीं मिलेगी। कि दुनिया में झूठ अनेकों है, पर राम नाम सम झूठ नहीं। ये दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में जटाधारी बहुत मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लेकिन शंकर भगवान के जैसा जटाधारी संसार में नहीं मिलेगा। कि दुनिया में फूट अनेकों है, दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई समफूट। भाई एक कोख के जन्म लिए दो भाई, अगर झगड़ा हो जाता तो एक घर में 2 घर बन जाते, फिर वो दीवार बीच में जो पड़ती है जिंदगी में टूटने वाली नहीं है। ऐसी फूट संसार में नहीं मिलेगी। दुनिया में फूट, दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है। दुनिया में बहुत प्रकार की कुटियां हैं, लेकिन चित्रकूट जैसा कूट नहीं है। चित्रकूट गए हैं, सुना तो है ना, जहाँ राम जी रुके थे। दुनिया में कूट अनेकों है, दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सब कूट। दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट अनेकों है, पर भाई राम सम लूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम सम लूट नहीं। इस प्रकार प्रहलाद जी सबको शिक्षा देते, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। लेकिन ना उस हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी, हम भगवान हम भगवान हम भगवान। उसकी बहन थी जिसका नाम था दुर्ला, अपनी बहन से कहता है, दुर्ला वरदान के कारण हे बहना, नहीं आग में तू जल पाएगी, जल जाए दुष्ट ये पुत्र मेरा, छाती ठंडी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने वरदान में दुर्ला को चुनरी दिया, आग में भी वो ओढ़ लेगी तो नहीं जलेगी। दुर्ला ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के चिता के ऊपर बैठा, चिता के ऊपर बैठ गई। बस प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का नाम जाप कर रहे हैं, और ऐसी आंधी चली भगवान की कृपा से कि चुनरी छूट करके दुर्ला के ऊपर से प्रहलाद को चिपक गई। और जैसे प्रहलाद को चिपक गई, दुर्ला खूब छुड़ा रही है, जली जा रही है महाराज, लेकिन दुर्ला जल करके जल गई।
भस्म हो गई, उस तभी से होली मनाई जाती, तब से उसको कहते होलिका। और प्रहलाद जी बच गए। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं, होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरणाकुश अश्रु बहाते हैं। हिरण्याकश्यप बहुत रो रहा है, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बचे। और प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह पे है, हर स्थान पर है, लेकिन आपकी आंखों पर जो घमंड का चश्मा चढ़ा हुआ, इसको उतारो, भक्ति का चश्मा चढ़ाओ, प्रेम का चश्मा चढ़ाओ, तब भगवान मिलेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, अगर तेरा भगवान हर जगह पर है तो स्तंभ में यानी कि इस खंभा में क्यों नहीं दिख रहा है। यस्यव्या मंद भक्तो मंदयो जगदीश्वरः। आज प्रहलाद भी कह रहे, पिताजी जिसके द्रगन पे अहंकार का चश्मा चढ़ा होता है, घमंड अभिमान अधिक होता है, उसको भगवान कभी नहीं मिलते। बोले इस खंबे में नहीं है तेरा भगवान, इतने खंबे कहाँ है तेरा भगवान। भगवान अपनी लीला के अग्नि के समान एक खंभा जल रहा है, और उस खंभा के ऊपर छोटी सी चींटी जा रही है। प्रहलाद जी ने सोचा कि चींटी यदि जलते हुए खंभे पर बच गई, इसका मतलब कि भगवान इस खंभे में हैं। और प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अब मैं सत्य कह रहा हूँ, इस खंभे में भगवान है। उठाया एक मुक्का और मारा, कहाँ है तेरा भगवान, आए बाहर। और जैसे महाराज इतना मारा खंभे पर मुक्का, तुरंत खंभा फटा और नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान निकले, नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेन्द्र मृगेंद्र रूपम, ना मृग है और ना पुरुष है, विचित्र प्रभु का रूप, बड़े नुकीले नाखून, लपलपाती तलवार के समान जिह्वा, और उठा करके हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पर बैठ गए और जांघ पे रख करके उसके छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप को अहंकार था, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न धरती पर मरेगा, न जल में मरेगा, न ऊपर मरेगा, और ना तो इंसान से मरेगा ना तो जानवर से मरेगा। इसीलिए भगवान ना इंसान है ना यम मृगो नापि नरो, ना इंसान है ना नर है। नर सिंह है, आधा सिंह का शरीर आधा नर का सिंह शरीर, और ना दिन में मारे ना रात, संध्या का समय था, ना जल में मारे ना थल में, और अपनी जांघों के ऊपर रख लिया, ना घर में मारे ना घर के बाहर, देहरी के ऊपर बैठ गए, ना अस्त्र से मारे ना शस्त्र से मारे, अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। अब भगवान आकर के इतना क्रोध में कि मर गया है वो, फिर भी फाड़ना छीड़ना नहीं बंद कर रहे। सारे देवता त्राही मांग करने लगे, अरे जल्दी से लक्ष्मी माता को बुलवाओ, भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। और भगवान शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी मैया आई और जैसे नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी जी को दहाड़ उठे, लक्ष्मी जी पीछे उल्टे पांव गई। आज हमसे भी शांत होने वाले नहीं। प्रहलाद जी आगे बढ़े, नारायण प्रभु का नाम लेते लेते और लपक के भगवान प्रहलाद को बिठाए, तो प्रहलाद के गालों को चूमते, कपोलों को चूमते कि उर से लगाए लपटाई इनके बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोए देर भैया ने। बार बार मुखार बिंदु चूम चूम करके कहते कि उर से लपटाए इनके बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु, अरे क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। गले से लगाया और कहा जो मांगना है मांग लो। कहा कि प्रभु क्या चाहिए, आप आ गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज प्रहलाद जी ने शिक्षा दिया, समझाया
भगवान से प्रेम करो, प्रभु का भजन करो, हृदय से करो। दुनिया रोकती है तो रोकने दो, दुनिया कहती है तो कहने दो, हमें क्या लेना देना, हमें तो प्रभु का भजन करना। बोली जय जय श्री सीताराम। बोली उमापति महादेव की जय।